सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें वो पुरानी नीम के वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था और मुलायम मुलायम सी वो चूड़ियाँ के आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू ये कार सदा ही एक मचिए पर बैठकर ही क्या करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जैसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरे दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे एक प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप रहता, देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार चूड़ियाँ बनाता उसका पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बुनाई और चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। जो लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी कुछ से भी झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी ब्याह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था कि जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर जोड़े के महत्व और होते थे। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसके लिए अपने लिए पगड़ी मिलती थी, रुपये जो भी जो सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाता था तो वह अंदर ही अंदर कट जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझे तो वो घंटों बातें क्या करता था कि कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सबसे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरत अपने हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमते रहते हैं और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है। ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था और आम के फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था।
परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ ही गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैं अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल बिल्कुल ही अतीत के चित्र उतार रहा हो या भूल गया। तब तक एकदम बोल पड़ा, ओ आओ लल्ला, बैठो बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में वहाँ संभव है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था उसके साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों में माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरे शंका भाप ली थी और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, पिछली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी तो नहीं लग रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बातों का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ ही गया जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखा जाता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए हैं, बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिए में ढेर से आम ले आए। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, बेटा, वह हंस पड़ा, शरीर ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चुगन्ने आम खा जाता था। वक्त था वो भी खाने का, आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया। अच्छी बात है, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसा है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई।
गोरी गोरी कलाई पे लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली थी और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी इस कहानी से हमें कांच की ये सीख चूड़ियाँ मिलती है जैसा कि न जो चीज़ था कि देखने में आसानी अच्छा से है टूट तो जाएगी। वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। एक्चुअली ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना।